ओम शांति। बाबा के घर में, क्योंकि मधुबन हम सबका घर है, बेहद परिवार के साथ बैठकर बाबा के अनुभवी भाई बहनों के साथ पढ़ाई करने का अपना ही एक आनंद है। अपने अपने सेंटर में, जोन में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मधुबन में ये मौका है कि हम बेहद परिवार के साथ बैठकर पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा मिलन हमारा मुख्य उद्देश्य है, सन्मुख मिलन। भल टीवी में देखते हैं, पर सन्मुख में वाइब्रेशंस और वो शक्ति, लाइट माइट बाबा की जो फैलती है, वो देखने की चीज नहीं, समझने की बात है कि परम आत्मा और नंबर 1 मनुष्य आत्मा ब्रह्मा बाबा, वर्ल्ड ड्रामा की 2 नंबर 1 आत्मा के साथ सन्मुख में दर्शन, मिलन, श्रवण, उनमें जो वाइब्रेशंस और लाइट माइट मिलते हैं, वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहां आने का है ही। लेकिन साथ साथ भगवान की भूमि, भगवान का घर, भगवान का कारोबार कैसे चलता है, प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। और इतने देश विदेश के पवित्र योगी, ज्ञानी आत्माओं के संगठन में बैठना, पढ़ना, अनुभवों से लाभान्वित होना, ये एक और प्राप्ति है। और जैसा हम कहते हैं, मधुबन की भूमि तपोभूमि, वरदानी भूमि, भगवान की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि। क्या हमारा ये अनुभव है? जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने तो कहा, लेकिन मेरे अनुभव में मधुबन तपोभूमि कैसे है? यहां नेचुरल योगी बनने का, निरंतर योगी बनने का सहज वातावरण है, दिनचर्या है। क्योंकि ये घर, ये भूमि कोई व्यक्ति के नाम पर नहीं है, प्रैक्टिकल में बाप दादा का घर है। इसलिए बाबा के सभी बच्चे अधिकार से आते हैं। बच्चे अपना घर, बेहद का घर, बाप दादा का घर
यहां की दिनचर्या ऐसी है, यहां का सेटअप ऐसा है, वातावरण ऐसा है, योग के लिए, तपस्या के लिए मेहनत नहीं है। नेचुरल योगी, हर बात में बाबा याद आता है, क्योंकि जो कुछ है बाबा का है। वरदानी भूमि, क्योंकि ऐसी आदर्श आत्माएं यहां बैठी है, हमारी दादियां, दीदियां, दादाएं, महारथी, जिनकी दृष्टि से वरदान मिलते हैं। सन्मुख में स्वयं भगवान वरदान देते हैं। लोग जो बताते हैं भक्ति में, वो तो स्वप्न में साक्षात्कार की बात करते। भगवान ने कहा तथास्तु, क्या तुझे चाहिए, कहानियां सुनते हैं। ये सन्मुख में वरदाता बाप, भाग्य विधाता बाप अपने नैनों से, प्यार से, अपने मुखारविंद से वरदान देते हैं। जितना हम उनके बनते हैं सच्चाई से, उतनी हमारी व्यक्तिगत अनुभूति बनती है कि बाबा ने मुझे एक वरदान दिया। ये भी अनुभव हम यहां करें। और परिवर्तन भूमि, क्योंकि चाहे घर में रहकर पुरुषार्थ करते हैं, रोज सेंटर में क्लास योग करके पुरुषार्थ करते हैं, चाहे मधुबन में आकर पुरुषार्थ करते हैं, हमारे टोटल पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? स्व परिवर्तन। मुझे बनना है जो मैं ओरिजिनली, आदि अनादि स्वरूप में जैसा शुद्ध, संपूर्ण, सत्य, संपन्न था, मुझे फिर से बनना है। ये समय टोटल चेंज का समय, थोड़े बहुत परिवर्तन का समय नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही रहा है, लेकिन वो उतरती कला का परिवर्तन। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जो परिवर्तन हुआ, नेचुरल, उतरती कला। धर्मात्मा महात्माओं ने आकर भी परिवर्तन करने के प्रयास किए। थोड़ी आत्माओं में थोड़े समय के लिए परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन ये समय, संगम युग का ये समय संपूर्ण परिवर्तन का है, आमूल परिवर्तन का है। आमूल, रूट से चेंज, ऊपरी ऊपरी परिवर्तन नहीं। एक बात कही मैंने, थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, टोटल चेंज, संपूर्ण परिवर्तन। दूसरा, ऊपरी ऊपरी,
टेम्पररी चेंज नहीं, आमूल रूट से चेंज। इसलिए मेरा भी लक्ष्य है, मुझे अपने को टोटल बदलना है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके खुश नहीं होना है। दुनिया की तुलना में परिवर्तन हमने किया है, दुनिया की तुलना में हम अच्छे बने हैं, उतने परिवर्तन से भी खुश नहीं। माना उतने परिवर्तन करके रुकना नहीं। मुझे सदा अपना कंपैरिजन बाबा मम्मा से करना है। टोटल चेंज। इसलिए क्योंकि टोटल चेंज अभी ही संभव है, क्योंकि अभी ही भगवान आकर हमें बदलते हैं, समझ देते हैं, शक्ति देते हैं। इसलिए ज्ञान के आईने में स्वदर्शन करना है, क्योंकि ज्ञान परफेक्शन का दिया जा रहा है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परम भगवान हमें अब गाइड कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान दर्पण में बाप दादा को सामने रखकर आंतरिक और बाह्य दोनों स्थिति को हम चेक करेंगे। मुझे आंतरिक जो परिवर्तन करना है, उसकी चेकिंग निराकार बाप के साथ हम करेंगे कि निराकार शिव बाबा अपनी आत्मा स्थिति में जिन गुण विशेषताओं और शक्तियों से भरपूर है, मुझे अपनी आंतरिक आत्म स्थिति भी ऐसी ही बनानी है। और मेरी आंतरिक स्थिति में क्या क्या आता है? विचार, वाइब्रेशंस, सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वृत्ति, दृष्टि, संस्कार, स्वभाव। ये चीजें स्थिति से संबंधित है। निराकार शिव बाबा इन सब रूप से विचार, वाइब्रेशन, भाव, भावना, वृत्ति, दृष्टि, संस्कार, गुण, शक्ति, मुझे इसमें शिव बाबा जैसा बनना है। और बाह्य दृष्टि से माना व्यावहारिक परिवर्तन में ब्रह्मा बाप से कंपेयर करना है कि प्रैक्टिकल में मेरा खुद का खुद से व्यवहार
स्वयं का स्वयं से व्यवहार, हम खुद के साथ कैसे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, मेरे व्यक्तिगत कैपेसिटी के जो कर्म है, मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना, बोलना, सोचना, सुनना, ये मेरी निजी क्रियाएं हैं। बाबा वो कैसे करते थे, मुझे ऐसे करना। मेरा अन्य से व्यवहार, कर्म व्यवहार, वाणी व्यवहार, साधन, धन, व्यवहार, मेरा व्यावहारिक जीवन कैसा हो, बाबा ने कैसे दूसरों से व्यवहार किया, ज्ञानी अज्ञानी, लौकिक अलौकिक, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, सब उसमें आ जाएगा। वो व्यवहार मुझे चेक करना है कि बाबा कैसे व्यवहार करते थे, लोगों के साथ बाबा कैसे थे, अकेले में बाबा कैसे थे, और तीसरा, मेरा विश्व के साथ व्यवहार। एक है प्रत्यक्ष व्यवहार, दूसरा है परोक्ष व्यवहार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई मुझे जानता है नहीं जानता है, मेरा विश्व के लिए, उसमें प्रकृति, पशु, पंछी, अन्य देश, जिनको हम नहीं जानते हैं, नहीं मिलते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है। तो ये है विश्व के साथ व्यवहार। बाबा मधुबन में बैठे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करते थे, आह्वान करते थे। प्रकृति, पशु, पंछी, पेड़, पौधे, विश्व भर की आत्माओं को याद करते थे। ये उनका मानसिक व्यवहार कैसा था। बस बाबा से कंपैरिजन करके, बाप दादा से कंपैरिजन करके, आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन को हमें देखना है। तो हमें स्पष्ट समझ में आएगा कि मुझे स्वयं के अंदर कहां क्या परिवर्तन करना है। मेरे वर्तमान संस्कार मेरे बीते जन्मों के कर्मों के हिसाब को दिखाते हैं। मेरे पूर्व जन्म, पूर्व जीवन कैसा रहा है, मेरे वर्तमान संस्कार से मुझे पता चल जाता है। क्योंकि कर्म में जो चीजें बार बार आई हैं, वो ही संस्कार के रूप में आत्मा में नूंद गई, रिकॉर्ड हो गई। इसलिए बाप दादा से
कंपैरिजन कर स्वदर्शन करेंगे तो हमें स्पष्ट समझ में आता है मुझे कहां परिवर्तन करना है। एक दो से कंपैरिजन नहीं, एक दो को देखना नहीं, एक दो को फॉलो करना नहीं है, क्योंकि हम पुरुषार्थी सब है, नंबरवार है। हम परफेक्ट नहीं बने हैं, इसलिए दूसरों को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फॉलो करेंगे तो हो सकता है धोखा भी कभी मिल जाए, क्योंकि हम एक रस नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर, क्योंकि वो दो फाइनल हुए हैं, वो एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल में ज्ञान और योग की पढ़ाई इतनी अच्छी हो, गहरी हो, ताकि हम समझ सके राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ज्ञान गहरा नहीं है तो हमारी खुद की भूलें खुद को समझ में नहीं आती। इसलिए दो तीन मेथड है। एक तो ज्ञान इतना गहरा हो जो हम खुद समझ सके मुझे कहां सुधरने की आवश्यकता है। एक ब्राह्मण होने के नाते, ज्ञानी आत्मा होने के नाते, भगवान का बच्चा होने के नाते अब मेरे में क्या नहीं होना चाहिए, और फिर भी है तो वो क्या है जिसको मुझे बदलना है। बाप दादा के कंपैरिजन से समझ सकते हैं, दूसरों की भूलों से सीख सकते हैं, दूसरों के अनुभव से भी मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन सदा ये हमारी क्यों भक्ति में भी लोग कहते हैं भगवान से, मेरी मति सदा ठीक रहे, कहते हैं ना, मेरी बुद्धि कभी बिगड़े नहीं, चलो और चीजें चली जाएं कोई बात नहीं, पर मेरा विवेक कभी नष्ट ना हो, मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो। अगर विवेक ठीक है, जीरो से हीरो बन सकते। इसलिए हमारा भी ये लक्ष्य रहे कि बाबा के सद्ज्ञान से जो सद्मति मिली है, दिव्य बुद्धि मिली है, ईश्वरीय विवेक मिला है, उसको सदा हम संभाल के रखें। किसी के संग दोष, वातावरण दोष, अन्न दोष से बुद्धि बिगाड़े नहीं, ताकि मैं समझ सकूं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। पहला स्टेप ही वो है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा तो मैं पुरुषार्थ भी क्या करूंगी और परिवर्तन भी क्या करूंगी। कई बार हम भूलें इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि ये रॉन्ग है। अल्प ज्ञानी है या मिथ्या ज्ञानी है, जिसके कारण कोई कहते भी है तो भी हम महसूस नहीं करते। इसलिए ज्ञान योग गहरा, अच्छा,
ताकि मैं समझ सकूं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें कल्याण है, किसमें प्राप्ति है। ये पहला स्टेप। दूसरा, समझ के बाद, कई बार ज्ञान है पर इतनी गहरी महसूसता नहीं है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के बाद दूसरा स्टेप है रियलाइजेशन। महसूस हो कि जो गलत है आज नहीं कल मुझे ले डूबेगा, इसलिए अब ये नहीं होना चाहिए। भल कोई नहीं जानता है, मुझे ही मेरी कमियों का पता है। सब लोग मुझे बहुत बड़ा महारथी समझ रहे हैं, मुझे पता है मैं क्या हूं। तो मुझे ये महसूसता हूं गहरी कि गलत माना गलत, आज नहीं कल वो मुझे फेल करेगा। इसलिए किसी को पता हो या ना हो, मैं खुद जानती हूं। और ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, कर्म का सिद्धांत बहुत एक्यूरेट है, ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए अब मेरे में ये नहीं होना चाहिए। बस रियलाइजेशन, गहरी महसूसता, कोई एक संस्कार है, कोई एक कमजोरी है, परफेक्ट नहीं है, ये तो स्पष्ट है ना, तब तो यहां है। इसलिए कुछ तो है, ज्ञान स्वरूप बन के देखेंगे पता चलता है वो क्या चीज है, कौन सा संस्कार है, आदत है, वृत्ति है जो वो मेरी अवस्था को भी गिराती है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करती है, सेवा में, संगठन में, परिवार में विघ्न लाती है। वो चीज अब मेरे अंदर नहीं हो। स्वयं भगवान बार बार हमें कहते हैं, इस सीजन की शुरुआत से लेकर चारों ही मुरली में संस्कार परिवर्तन पर कहा है। अंदर बदलेगा, अपने आप चेहरा चलन अच्छा हो जाएगा, दिव्यता आ जाएगी, रूहानियत आ जाएगी। इसलिए महसूसता चलता है, हरेक में है, किसको पता है। ये खुद को धोखा देने वाली बातें हमें नहीं सोचनी है। नहीं, मुझे अपना पूर्ण परिवर्तन करना है। मैं खुद इतनी गुप्त पुरुषार्थी बन जाऊं। मम्मा कहती थी, अंदर अंदर माया को ऐसा खत्म कर दो, किसको पता भी क्यों चले, चेहरे पर भी क्यों आए। हम तो प्रैक्टिकल में महसूस करते हैं, कर्म में, वाणी में, व्यवहार में दूसरों को अनुभव है। इसलिए अब वो मुझे बदलना है। और तीसरा परिवर्तन का पुरुषार्थ है
क्योंकि कोई भी विकार, अवगुण, कमजोरी, बुराई इसलिए है कि मेरे अंदर कोई ना कोई गुण शक्ति की कमी है। जब गुण और शक्ति कम हो जाते हैं तब विकार, अवगुण, बुराई, कमजोरी बनती है, उत्पन्न होती है। बाबा कहते हैं ना, घर खाली होता है तो अंदर चिड़िया घुसेगी, कबूतर घुसेंगे, घोंसले बनाएंगे, जाले बनेंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, है ना। घर में रहते हैं, एक्टिविटी है, अटेंशन है, तो ये आ नहीं सकते हैं। हमारे अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है, पर्टिकुलर कौन सा गुण मेरे में नहीं, कौन सी शक्ति की कमी है। वो जो संस्कार है कड़ा, अवगुण है, वो मुझे, उससे हम समझ सकते हैं अंदर में कमी कौन सी है जिसके कारण ये बीमारी का बाहरी स्वरूप है। मान लो मुझे ईर्ष्या होती है, कोई मेरे से आगे जाते हैं, द्वेष होता है, देखने में हम कहेंगे इनको चांस मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, इसलिए, परंतु नहीं, अंदर बीज कौन सा है कि खुद को, खुद की स्थिति का स्वमान नहीं है, अपनी योग्यता से आगे बढ़ नहीं पाते हैं या क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए द्वेष होता है। जो अपनी स्थिति से ऊंचे हैं उनको ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। वो समझ सकेंगे कि बाबा का कार्य विशाल है, कोई एक से नहीं होना है, अनेक निमित्त बनने हैं। मैं अपनी विशेषता से निमित्त बनूं, हर एक अपनी विशेषता से निमित्त बनेगा। अच्छा, उनके जैसी विशेषता मेरे में नहीं है, कोई बात नहीं, हर एक यूनिक है, अलग है। मैं अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकती, वो गुण हम ज्यादा विकसित करें। मेरे में शांति की कमी है, मैं दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकूंगी, दूसरे के व्यवहार, व्यक्तित्व को मैं सह नहीं सकूंगी, क्योंकि अंदर शांति नहीं है, प्रेम नहीं। खुद में शुद्धि, सत्यता, पवित्रता नहीं है, इसलिए मन चलित होता है, दृष्टि खराब होती है। तो खुद को चेक कर लीजिए। ये तो मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए, पर हम हर एक अपने आप को देखें, क्या कमजोरी है। मूल 7 गुण है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण कोई न कोई विकार, कड़ा संस्कार, आदत गंदी, बुराई आती है। तो कौन सा गुण मेरे में कम है? मैं अपने वो गुण स्वरूप और उस गुण सागर के रूप में बाबा को याद करूं। मैं ओरिजिनली शुद्ध पवित्र हूं, मेरा असली स्वरूप शुद्ध पवित्र है, मेरा असली स्वरूप
कामी नहीं है, वासना का नहीं है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, सदा पावन पिता की संतान। अपने आप के पीछे हम मेहनत करें, देहभान से डिटैच रहे, क्योंकि देहभान में आने से विकार संस्कार को एक्टिव होने की मार्जिन मिलती है। न्यारा, डिटैच। तो ये संस्कार परिवर्तन की मेहनत हमें खुद के पीछे करनी है। और ये एक पुरुषार्थ हम खुद के लिए करेंगे, बाबा से मैच करेंगे, तो प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि वैरायटी आत्माओं के साथ, क्योंकि सबके साथ रहना है, जीना है, सेवा करनी है। हम प्रवृत्ति मार्ग के योगी हैं। हम सबसे अलग होके बैठ नहीं सकते हैं। सबसे किनारा करके न पुरुषार्थ हो सकता है, न सेवा हो सकती है। अगर मुझे सेवा भी करनी है तो भी संगठन चाहिए, पुरुषार्थ करना है तो भी संगठन चाहिए। इसलिए राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। वैरायटी आत्माओं के साथ रहना है, जीना है और सेवा करनी है और लक्ष्य को पाना है। तो उन वैरायटी आत्माओं से संस्कार मिलन सहज कर सके। बाबा से खुद के संस्कारों को मिलाएंगे तो औरों से एडजस्ट होना सहज हो जाता है। संस्कार मिलन का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे जैसे भी हों ऐसी मैं हो जाऊं, नहीं, उसको संस्कार मिलन नहीं कहते। नहीं, मैं स्वधर्म में रहते हुए, स्वस्थिति में रहते हुए, नियम मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहते हुए मुझे औरों के साथ नम्रता, मधुरता, मिलनसारिता से चलना, वो है संस्कार मिलन। खुद के नियम मर्यादा तोड़ के मिलन नहीं करना है। बाबा कहते कोई अभिमान वाला है, कोई बात नहीं, हम नम्रता से चलेंगे, हम मान देंगे, इसमें हम कोई हल्के नहीं हो जाते। पर स्वमान में रहते हुए, अपनी ऊंचाई में रहते हुए मैं सम्मान दूं, मधुरता से चलूं, उनके प्रति भावना न बिगाड़ूं, रिएक्ट न करूं, माफ कर सकूं। ये है मिलन की बात। गलत से गलत सीखना वो मिलन की बात नहीं है। मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा ने मुझे अपना बनाया, मुझे स्वीकारा, न सिर्फ स्वीकारा, प्यार से, समझ से, सावधानी से अपने जैसा भी बनाता गया है। जब इतना ऊंचा भगवान मुझ इतनी साधारण आत्मा के लिए इतना कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूं दूसरों के लिए। बस वो मुझे औरों के साथ करना है। तो कितने भी हम वैरायटी होते हुए अपने सिद्धांत, अपनी नीति में रहकर चलेंगे, हम उसके बाहर कर्म नहीं करेंगे। भाई इनकी मेरे से नहीं बनती, कोई बात नहीं, पर मुझे उसका जवाब
ज्ञान के नियम मर्यादा सिद्धांत अनुसार ही देना है। ऐसे नहीं कि मुझे उनको सबक सिखाना है तो मैं गलत रास्ता लूं, नहीं। बाबा चाहते हैं कि व्यक्तिगत अब बाबा के बच्चे बनते गए, अवस्था बनती गई है। हम देखते हैं चारों ओर प्रत्यक्षता भी हुई है। कल ही हम 2 दिन की लंबी सफर करके आए। ऐसा ट्रेन में कोई नहीं मिला जो ना पहचानता हो बाबा के बच्चों को। विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ है, ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ है, प्रत्यक्षता हुई है, बच्चों की अवस्था भी बनी है। हम महसूस करते हैं क्या थे, आज क्या है। अब बाबा चाहते हैं हमारा आंतरिक संगठन, फूल बन गए हैं, माला बनाना बाबा चाहते हैं। मणके आ गए हैं, एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। ये समय है, चलो सेवा के कारण हम फैल गए, विश्वव्यापी हो गए। मैं ये नहीं कहूंगी हम बिखर गए, मैं कहूंगी हम फैल गए, विश्वव्यापी हो गए। अब समय है हमें आपस में नजदीक आना है, समीप आने की जरूरत है। हम तो सेवा के लिए फैले थे, दूर दूर हुए थे। अब सेवा पूरी हुई है, अब स्वयं में आना है, वापस चलना है, राजधानी बनानी है। बाबा चाहते हैं माला बने। तो अब हम भी समय अनुसार जो बाबा चाहते हैं वही हम करेंगे ना। हम इतने फैले थे वहां रहने के लिए नहीं, हमने काम कर लिया। अब वापस यज्ञ में, घर में, आपस में, क्योंकि अब हमें आपस में नई दुनिया चलानी, विश्व के प्रति हमारा फर्ज पूरा हुआ है। अब हमारा आपसी फर्ज शुरू है। जैसे जीवन में क्या होता है, शादी करते हैं, पति पत्नी आपस के प्यार में होते हैं, फिर बच्चे होते, परिवार होता, शादी, फैलता पूरा संसार, और लास्ट में सारे अपने में सेट हो जाते, वही बूढ़े बूढ़ी 2 एक साथ होते। हाँ? अब समय है हमें आपस में फिर मिलना है, प्यार बनाना है, एक दो को समझना है, एक दो को मदद करके पूर्ण बनना है। क्योंकि अब हमारे आपसी संबंध, कारोबार का समय आ रहा है। इसलिए संस्कार मिलन की जरूरत है। तो आप और गहराई से सोचिए और लक्ष्य बना के जाएं। इस सीजन में जो बाबा चाहते हैं, इस सीजन के अंत तक मुझे करके दिखाना है। ओम शांति।